जब जो है पीसीएस की तैयारी करते हुए जो है महिला एसडीएम बनी, तो जब ऐसा कर सकती है तो पता चला कि जो तैयारी कर रहा है उसकी मानसिकता में क्या पल रहा होगा। लोगों के साथ जो है कहीं लव मैरिज ना हो जाए, ना भाग जाए, इसी नाते वो जो है इलाहाबाद से वापस बुला रहे हैं। ससुर भी यही सोच रहा है कि मैं अपने पतों को अगर कर्जा लेकर खेत बाड़ी बेचकर अगर तैयारी करा रहा हूँ तो कहीं वो पता चला कि वहीं फंस के चली जाए तो मेरा सब नाश हो जाएगा। आलोक जी के ऊपर जो बीत रहा है वो बहुत संघर्ष करके अगर पत्नी को जो है पढ़ाया। कर्मचारी का मतलब यह है कि बहुत गंदा काम करना। अगर वो झाड़ू और नाली साफ करके अगर पत्नी को जो है पढ़ाया और तैयारी कराया एसडीएम मतलब पीसीएस, तो बहुत संघर्ष किया वो व्यक्ति। तो संघर्ष करते हुए अगर 10 साल वो 7 साल संघर्ष किया तो कम से कम नहीं तो 20-25 लाख के माथे पहुंचा है। तो एसडीएम होते हुए अगर उनकी पत्नी धोखा दे रही है तो बहुत गलत है। ये संदेश लोगों में बहुत गलत जा रहा है। लोग जो है अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, अपने जो ससुर है अपने पतों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, जो कि इलाहाबाद से लोग जो है अब वापस बुला रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब से कि ये जो है संदेश आप जो दे रही हैं ये बहुत गलत है। और आलोक मौर्य जो है रो रो के अपना जो है वो रो इसलिए रहा है कि वो अपनी बच्ची की भविष्य के लिए रो रहा है, अपने लिए नहीं रो रहा है। अरे तुम्हें वहाँ तक अगर वो पहुँचा दिया है तो वो एसडीएम नहीं, डीएम नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, बहुत कुछ कर सकता है, मगर उसके अंदर वो गुण है। मगर वो इसलिए रो रहा है, अपने परिवार के लिए रो रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि वापस आइए, इसके बावजूद वो भी कह रहा है कि वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। उसके अंदर बहुत अच्छा गुण है, वो समाज के चलने लायक है, समाज में चलने लायक है। और जो है एसडीएम साहब आप भी जो है पढ़ी लिखी हैं, और जो पढ़ी लिखी महिला नहीं हैं अगर वो ऐसा घृणा काम कर रही हैं तो उनको तो जो है समाज जो सज़ा दे रहा है, दे ही रहा है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ी लिखी अगर ऐसा समाज में जो है घटिया कार्य कर रही हैं तो बहुत गलत काम है। एक पेड़ है जो फल देता है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। एक पेड़ है जो फल देता है, उस पेड़ के नीचे लोग छाँ मिलता है। अगर उस पेड़ को आप काट रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। पेड़ को ना काटिए, वो फिर वापस आ जाइए। वो उनका पूरा जो है सोच है आलोक मौर्य का कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, जो भी है जैसे भी है। तो आप वापस आइए, अपने परिवार में अच्छी ज़िंदगी जिए, बस मेरा यही कहना है। और मैं तमाम लोग वापस बुला रहे हैं अपने पत्नियों को, तो क्या एक ज्योति मौर्य के चलते उन तमाम बहन बेटियों, उन तमाम बहुओं के सपनों को तोड़ दिया जाएगा? ऐसा नज़रिया समाज में क्यों बन रहा है? ऐसी मानसिकता समाज के लोगों की क्यों बन रही है? ऐसा होना चाहिए नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब जो है एसडीएम साहब जो है अगर समाज में जो गलत संदेश जा रहा है इन्हीं के नाते जा रहा है। लोग अपने दिमाग में यही मतलब ये इनके नाते वो अब डाल दिया गया है कि मतलब हम अब पति अगर पत्नी को अपने पढ़ा रहा है तो ये सोच के पढ़ा रहा है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ इनको और आगे बढ़ेंगी तो कहीं दूसरे लोगों के साथ जो है कहीं लव मैरिज ना हो जाए, ना भाग जाए, इसी नाते वो जो है इलाहाबाद से वापस बुला रहे हैं। ससुर भी यही सोच रहा है कि मैं अपने पतों को अगर कर्जा लेकर खेत बाड़ी बेचकर अगर तैयारी करा रहा हूँ तो कहीं वो पता चला कि वहीं फंस के चली जाए तो मेरा सब नाश हो जाएगा। तो सारे लोग अब ऐसा कर रहे हैं कि भैया अब मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। कांच कितनी बच्चियाँ, कितनी जो है पतों हैं, कितनी जो है पत्नियाँ वापस लोग बुला लिए हैं। मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूं, अगर हो आपकी बेटी यानी आपके दामाद आपकी बेटी को पढ़ा रहे हैं कहीं बाहर, इस तरीके से तैयारी करा रहे हैं, अगर वो आपकी बेटी को बुला लेते हैं, आपकी बेटी का सपना कुछ बनना, अगर वो आपकी बेटी को बुला लेते हैं तो क्या आप अपने दामाद को क्या कहेंगे? क्या प्रतिक्रिया होगी अपने दामाद को कि आपके बेटी के सपने को कहीं ना कहीं वो चकनाचूर कर रहे हैं? अरे भाई, उस पर भी वही लागू होता है। मतलब ये संदेश है, चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरे दामाद हो, तो वही चीज़ लागू होता है कि पता चला कि जो है ऐसा समाज में इन्होंने जो है घृणा कर दिया तो लोग जो है अपने दिमाग में वही पाल रखे हैं, इसीलिए जो है कोई भी पढ़ाना नहीं चाहेगा। तो क्या आप अपने बेटी की सपने पे आगे नहीं बढ़ने देंगे? आप भी यही कहेंगे कि नहीं बुला लो? अगर आपके दामाद को ऐसा कुछ डर लग रहा है तो आप ऐसा कहेंगे कि नहीं ठीक है बुला लो, मत पढ़ाओ?
हाँ, इन्हीं के नाते जो है हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो जब जो है पीसीएस की तैयारी करते हुए जो है महिला एसडीएम बनी, तो जब ऐसा कर सकती है तो पता चला कि जो तैयारी कर रहा है उसकी मानसिकता पे क्या पल रहा होगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो आपको भी अपने बेटी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तमाम लोगों पर, तमाम महिलाओं के सपने पर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है, लोगों को डर बन रहा, पूरा भय बन चुका है समाज में। आपको भी इस तरीके से भरोसा नहीं है अपने बेटी पर? भरोसा कहाँ से है? जब जो है तालाब में एक मछली गंदी हो जाती है तो सारे तालाब गंदे हो जाते हैं। ये समाज है, समाज जो है हर तरह के उंगली उठाएगी। ये हकीकत ये है कि जब जो है पढ़ी लिखी महिला जो है इस ढंग के कर रही है, अभी जो बच्चियाँ तैयारी कर रहे हैं इन्हीं के संदेश पे वो निर्भर थी। तो अब चाहे हमारी हो चाहे किसी और को, ये जो है संदेश जो है जाएगा तो वो जायज़ है कि बुला लेंगे। आप क्या कहते हैं, बेटियां पढ़ें बीबी ना पढ़ें? भाई बेटियां पढ़ें बीवी भी पढ़ें। अब ये संदेश के हिसाब से जो जा रहा है, भाई सबका मानसिकता अलग अलग है। मैं तो चाह रहा हूँ बेटियां भी पढ़ें और बहुओं भी पढ़ें, मगर रह गई कि जो है अब ये संदेश के ऊपर जो है निर्भर करता है। मैं तो चाह रहा हूँ, लोग चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। क्या करते हैं भाई साहब आप? मेरी दुकान है सागंज में। दुकान है आपकी? पत्नी पढ़ाई वढ़ाई करती है कि नहीं? नहीं सर, मेरी पत्नी पढ़ाई नहीं करती है। तो मैं अगर मान लीजिए किसी की पत्नी बाहर गई है पढ़ने के लिए, अब समाज में एक डर बन चुका है, सारे लोग भय में हैं कि कहीं भैया उनकी बीवी भी डीएम या एसडीएम बनकर किसी होमगार्ड कमांडेंट के साथ या किसी और के साथ फरार ना हो जाए, तो क्या आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, देखिए विश्वास टूट चुका हुआ है, अब कैसे पढ़ाया जाएगा उनको? किसी एक के चलते सारे लोगों का विश्वास टूट जाएगा। जी टूट गया विश्वास। नहीं, अगर इसी जगह पर कोई पति अपने पत्नी को तलाक देता है, अपने पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी के साथ रहता, तब शायद इतना बवाल नहीं होता, तब तो लोग नहीं कहते। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कैसा होता? जैसे वो ज्योति मौर्य कह रही मैं तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगी उनको। अगर कोई पति अपने पत्नी को तलाक देकर इस तरीके से छोड़ना चाहता है तो शायद इतना बवाल नहीं होता। अरे ऐसी शादी बार बार थोड़ी होती है, कोई तो खेल थोड़ी है, बार बार शादी होती है। ऐसे छोड़े ऐसे पकड़े तो इस थोड़ी होता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ज्योति मौर्य के साथ? नहीं, उनको सज़ा होनी चाहिए जी। नहीं, ऐसे तो केस लाखों पड़े हुए हैं। तमाम केस हैं कि जहां पति पत्नी को तलाक दे रहे हैं, नौकरी पाने के बाद या कुछ भी मामला हो, किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग छोड़ दे रहे हैं अपने पत्नियों को, उनकी पत्नियां दर दर भटक रही हैं एक महिला होकर। ये गलत है, उसको सज़ा होनी चाहिए। हाँ, कुल मिलाकर उसको सजा होनी चाहिए, यही चाहते हैं आप? हाँ, सज़ा होनी चाहिए। मतलब समाज में पूरा भय बना हुआ है, भय बना हुआ है। हाँ, सारे लोगों को डर है अपने पत्नियों से कि हमारी पत्नी कहीं ऐसा कुछ ना करे। डर ही है। लोग इलाहाबाद से वापस बुला ले रहे हैं किसको? अपने पत्नियों को, कह रहे नहीं तैयारी नहीं करनी है। नहीं, ये गलत है जो, हाँ, जो भी ये गलत है, हाँ, उसको सज़ा होनी चाहिए। चलिए ठीक है। आइए भैया, कुछ लोग हैं, हम सोच रहे हैं उनसे बात करते हैं। हमारी बहनें दिख रही हैं, आइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करती हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, पढ़ाई करती हैं। अच्छा, ज्योति मौर्य को जानती है कि नहीं, जो एसडीएम थे, अपने पति को धोखा दी थी? हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सही बताइए, क्योंकि पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है और आप अरे भैया सच्ची नहीं जानते। नहीं जानते। आप लोग पढ़ाई कर रहे, देखिए आपके सपनों को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भैया मैं अपने बहू को नहीं भेजूंगा बाहर पढ़ने के लिए, किसी और के साथ उन ऐसे। लोगों का विचार है, भेजे ना भेजे उनकी मर्जी। आप क्या जवाब देना चाहती हैं उन लोगों को जो कह रहे हैं कि नहीं भैया पत्नियों को वापस अरे बुला एक लोग गलत हो गए तो सारे लोग थोड़ी ना गलत हो जाएंगे। लें? वही चीजें हैं। बस सब लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे, वापस बुला रहे अपने पत्नियों को, भाई वापस आ जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्या पता किसी ये दूसरे। गलत सोच है। लेकिन तो कैसे सोच बदलेगा? लोगों में डर है, पूरा भय है लोगों में। अब ये बढ़ेगा ही, बदलेगा कहाँ? नहीं बदलेगा तो किस तरीके से बदला जाए? सोच को, लोगों के नज़रियों को कैसे बदला जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी कुछ सपना होगा इस तरीके से कुछ करना, डीएम एसडीएम बनना या कुछ भी बनना। आपकी शादी हो गई, आपके पति आपको ना पढ़ाएं तो ना, अब हम शादी तक तो नहीं जाएंगे। नहीं, मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर हो गई और आपके पति आपको ना पढ़ाएं तो तो पहले से बातचीत होनी चाहिए ना कि पढ़ाएं ना पढ़ाएं।